हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ गाइस, आपने थंबनेल में सही देखा है कि आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस दोबारा। पिछले वीडियो में मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन एक बार हम फिर से वही पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल रूल्स हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ स्पेशल रूल्स बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम होगा। अगर शायद मालूम होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं तो नहीं मालूम होगा तो भी बता दीजिएगा। लेकिन आज नए रूल के बारे में बात करेंगे, इसके बाद कहानी को लेकर चलेंगे आगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा ही था, प्रेजेंट इन्फिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जाना था, उसके क्या क्या रूल हैं, लेकिन स्पेशल रूल्स के बारे में नहीं जाना था, लेकिन आज जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपनी कहानी शुरू करते हैं और आप लोगों की भी कहानी शुरू करते हैं। तो हमारा टेंस है गाइज, एक मिनट, चलिए गाइज, हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुका। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, तभी ये कहानी समझ में आएगी। तो हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके गाइज, अफर्मेटिव में पढ़ा था अफर्मेटिव में हमने क्या पढ़ा था गाइज? अफर्मेटिव में हमने ये पढ़ा था कि यदि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर हो। सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर कहने का मतलब जैसे ही, सी, इट, एक वचन सब्जेक्ट शायद समझ में आ रहा होगा गाइज। जो अपने आप में एक हो, सिंगल हो, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो गाइज हमने यही बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं गाइज, मैं बता दूँ कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगाते थे। ओके गाइज, एस या ई एस लगाते थे, हमने ये पढ़ा था। लेकिन गाइज फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो हमने गाइज पढ़ा था कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जैसे प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स होता है बहुवचन सब्जेक्ट, यानी बहुवचन करता जो हमारा बहुवचन हो, तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो मेन वर्ब का होता है फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ यही लगाते हैं। इसमें जो है हम एस या ई एस बिल्कुल भी नहीं जोड़ते। ओके गाइज, हमने क्या सीखा था कि एस या ई एस इसमें बिल्कुल भी नहीं जोड़ते, है ना। ये प्लूरल के लिए बताया गया था। लेकिन गाइज अगर मैं बता दूं, इसी अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको डू या डज का यूज करना हो, किसका? डू या डज का अगर हमें प्रयोग करना हो तो क्या करेंगे गाइज? चलिए आज हम उसी के बारे में सीख लेते हैं कि क्योंकि अक्सर लोग जानते नहीं होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू या डज का यूज हो सकता है। तो मैं बता दूं गाइज, बिल्कुल होता है, लेकिन किस कंडीशन में, आज वो हम बता देते हैं। गाइज अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ज़्यादा जोर दिया जाए, क्या दिया जाए? जोर, बल, यानी फोर्स किया जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस पर क्या किया जाए? फोर्स किया जाए। अगर फोर्स किया जाता है या तो कोई कंडीशन हो, क्या हो? कोई कंडीशन हो, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम हमेशा क्या करते हैं गाइज, मैं बता दूं, ऐसे सेंटेंस के लिए हमेशा डू या डज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम गाइज? मैं बता दूं, ऐसे कंडीशन के लिए तब हम हम डज का यूज़ करते हैं। अब ये बता दूं गाइज, जो ये डू या डज का यूज़ करना है तो अभी ये भी पता होना चाहिए हमें डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है, ठीक है। मैं बता दूं गाइज कि ऐसे कंडीशन के लिए हम यदि आपका सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है मतलब एक वचन है, ठीक। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो वहाँ पर हम गाइज, मैं बता दूं, वहाँ पर हम लगाते हैं डज। तो वहाँ पर हम DOES का यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं। अगर गाइज
अगर गाइस आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैं बता दूं गाइस, प्लूरल के हमने क्या बताया, प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डू। किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, हमने बात किया कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस पर फोर्स दबा दिया जाए, दबाव डाला जाए या जोर दिया जाए या तो कोई कंडीशन हो, तो ऐसे कंडीशन के लिए, ऐसे सेंटेंस के लिए हम डू या डस का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं। और मैं बता दूं गाइस, इनके बाद जो भी हमारा आएगा, वो आपका मेन वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। क्या आएगा गाइस, मेन वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस का बाद में देख लेंगे। ओके गाइस, जब अफर्मेटिव सेंटेंस पर गाइस फोर्स, कोई दबाव डाला जाए या कोई कंडीशन हो, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, वहाँ पर हम डू या डज का यूज़ करते हैं। और किस कंडीशन में, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो वहाँ पर डज, प्लूरल हो यानी एक वचन हो तो डज, बहुवचन हो तो डू, है ना। इसके बाद जो हमारा आएगा वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब गाइज मैं बता दूं, जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके पहले जो अफर्मेटिव में आपने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो यहाँ पर हम एस या ई एस लगाते थे। ओके गाइज, ई एस लगाते थे। लेकिन जब आपका ये खुद लग के आएगा तो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसे नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं गाइज, डू जो होता है, डू अपने आप में खुद एक मेन वर्ब होता है। अब मेन वर्ब होता है, जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया तो उसके लिए डज। अब यहाँ पर देखिए, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ई एस पहले से ही लगा आ रहा है, इसलिए यही रीज़न होता है कि यहाँ पर हम मेन वर्ब का कोई, इस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते। ओके गाइज, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर की, इसके बाद कुछ एग्जांपल बता देंगे। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर कहता है गाइस कि सबसे पहले क्या लिखिए, आप सब्जेक्ट लिखिए। क्या लिखिए? सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट के बाद आप लिखिए डू डज। क्या गाइस? इसके बाद आप लिखिए डू और डज। अब ये पता है डू डज क्यों लग रहा है, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं बता दूं, इसके बाद आप कह रहा कि इसके बाद आप क्या लिखिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख लीजिए, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या एस नहीं लगेगा, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो क्या हुआ, लेकिन इसमें एस या एस नहीं लगेगा। रीज़न क्या है कि सब्जेक्ट के बाद आप डू लगा रहे हो, डू का जो फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो डज, इसमें ई एस पहले से लग के आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डू भी अपने आप में एक मेन वर्ब ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट ला के दे दीजिए, इसके बाद कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ला के दे दीजिए। कहानी हमारी यहीं हो जाती है ख़त्म, ठीक है गाइज, यहीं तक बोलता है। अब चलते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद जब चलते हैं नेगेटिव पर। एग्जांपल कहता है गाइज, राहुल अपने घर जाता तो है। यहाँ पर गाइज एक बात ध्यान से देखिए, कह रहा है राहुल अपने घर जाता तो है, मतलब क्या है, इस बात पर, इस सेंटेंस पर क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। मतलब फोर्स मतलब दबाव डाला जा रहा है ना, कि राहुल अपने घर जाता तो है ना। अब यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, राहुल अपने घर जाता तो है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर ऐसे होता राहुल अपने घर जाता है तो बात अलग होती, लेकिन जैसे ही हमने एक छोटा सा वर्ड लगा दिया, तो ध्यान से देखिए, तो लगाने से क्या होता है, अब इस पर जोर दिया जा रहा है, राहुल अपने घर जाता तो है ना। ऐसा लग रहा है जैसे खा जाएगा, तो जोर दिया जा रहा है, मतलब क्या, फोर्स किया जा रहा है ना इस पर। जब फोर्स किया जा रहा है तो ऐसे कंडीशन के लिए सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो गया राहुल, बात समझ में आ रहा होगा, राहुल। इसके बाद कह रहा है कि अब डू या डज लिखिए। अब ये डू या डज डिसाइड करना है क्यों, कब लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, यहाँ पर देखिए राहुल आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ लगा दीजिए आप डज। अब देखो डू हो गया, डू में हम ई एस लगा दिए। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के नाते
हमने मेन वर्ब में एस या ईएस भी लगा दिए, ये भी इसका भी काम हो गया। बाकी जो मेन वर्ब बचता है उसको उतार ले दिए। क्या जाना, आपका जाना मेन वर्ब है। जैसे देख लीजिए राहुल के द्वारा क्या क्या कौन सा काम किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है ना, तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अब उतार देंगे। इसके बाद राहुल, अब इसमें हम ई एस कतई नहीं लगाएंगे, क्यों, ई एस पहले से ही लग चुका है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, एटिटीज छोड़ देंगे, यानी राहुल डज गो टू, ऑब्जेक्ट बचा अपने घर। अब राहुल के लिए अपने की अंग्रेजी होती है, राहुल के लिए अपने की इंग्लिश होती है हिज। अपने, मेरा कहने का मतलब ये हो गया पजेशन। क्या है, पजेशन, पजेसिव केस। तो आप वहाँ देख लीजिएगा प्रोनाउन में क्या कि किसी भी जो प्रॉपर नाउन का प्रोनाउन, यानी कौन सा केस, पजेसिव केस हिज होता है। यानी अगर मान लीजिए ही है, ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो राहुल भी तो अपने आप में सब्जेक्ट है। अब राहुल का ऑब्जेक्टिव होता है जिस तरह से, अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया ही आपका एक सब्जेक्टिव केस है। ओके गाइज, इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ओके गाइज, इसका पजेसिव केस होता है हिज, यानी अपना की अंग्रेजी, जो अपना अपनी अपने होता है, इन सब की अंग्रेजी होती है, ये होता है पजेसिव केस। ओके गाइज, अब अगर ही के जगह पे किसी का नाम दे दिया जाए, मान लीजिए राहुल, अब ही की जगह पे राहुल है, तब जो चीज़ें ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही राहुल का भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। ओके गाइज, यानी इसका भी ऑब्जेक्टिव केस हिम, अब ही का जो पजेसिव केस होगा वही राहुल का भी पजेसिव केस होगा, इसका भी हो जाएगा हिज। बात समझ में आ रहा है ना गाइज। तो इस तरह से राहुल का पजेसिव केस क्या हो गया, हिज। तो चलिए प्रोनाउन की बातें थी। चलिए एक एग्जांपल, अभी तो ऑब्जेक्ट बाकी है इसमें। तो हिज, घर, तो होम, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने कहा, इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, राहुल अपने घर जरूर जाता है। अब यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन है। ओके गाइज, अब यहाँ पर देखिए जो इसमें भी फोर्स किया जा रहा है, या कंडीशन है, राहुल अपने घर जरूर जाता है ना गाइज। अपने आप में क्या है, एक कंडीशन है, जोर दिया जा रहा है, ठीक है। आप कंडीशन भी कह सकते हो, फोर्स भी कह सकते हो। अब क्या करेंगे, जब इसको हम बनाएंगे, अगर ये फोर्स न किया जाता तो सिंपल बना देते। सिंपल पिछले वीडियो में बताया गया कि सिंपल का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या ई एस, जब आपका सब्जेक्ट एक वचन हो तो इसमें एस या ई एस, नहीं तो नहीं लगता। अगर बहुवचन होता तो नहीं लगता है, एक वचन होता तो एस या ई एस लगता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, यही बताया गया था। डू या डज का यूज नहीं बताया गया था इसमें, है ना। लेकिन जब जोर दिया जा रहा है तो हम यहाँ कर सकते हैं, एकदम बेशक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे, जब इस पर जोर दिया जा रहा है, देखिए कंडीशन है, राहुल अपने घर जरूर जाता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस की हम सेंटेंस के लिए लिखेंगे सबसे पहले राहुल, मैंने कहा सब्जेक्ट हो गया राहुल। ओके, इसके बाद हम डू या डज लगाएंगे। क्या लगाना चाहोगे, डज, ठीक है, क्योंकि आपका ये सिंगुलर है। हमने कहा डज। इसके बाद मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब क्या है, जाता है, गो टू। अब इसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है, अपने घर। अब यहाँ पर देखिए भाई, तो की इंग्लिश नहीं लिखी गई है जिस तरह से, उसी तरह से जरूर का भी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, ठीक है। अपने घर, तो यहाँ वही चीज़ें होंगी, हिज होम। अब यहाँ पर देखिए इसकी इंग्लिश इसलिए नहीं लिखी गई है क्योंकि आपने जब डज लगा दिया तो इससे यह पता चल गया कि ये सेंटेंस आपका क्या है, एक कंडीशन भरा हुआ सेंटेंस है, मतलब इस पर फोर्स किया जा रहा है ना। अगर डज लगा है तो, अगर ये ना होता, ये जरूरी, ये शब्द ना होते तो क्या होता, तब यहाँ पर लिखते हैं राहुल गोज, तब मेन गो में हम ई एस लगाते, गो में ई एस लगाने के बाद वही कर देते गोज टू हिज होम, है ना, ये कर देते, हिज होम कर देते, तब ये डज नहीं लगता। लेकिन जरूर लगने के नाते हमने डज लगा दिया और गो में से एस या ई एस हटा दिया, क्योंकि इसमें खुद लग से जो कि ई एस लग के आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है और इसकी इंग्लिश आपको लिखनी है, इसकी इंग्लिश हमें लिखनी है, इसकी इंग्लिश होती है डेफिनेटली। क्या होती है, डेफिनेटली। तो यहाँ पर गाइस मैं बता दूं,
तब हम क्या करेंगे, यहाँ आर कर लीजिए। अगर ऐसे करना तो आपको सब्जेक्ट पहले ही लिखना है राहुल। अब राहुल करने के बाद अब एडवर्ब है, एडवर्ब को हम वर्ब से पहले लिखते हैं। यानी जो डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली की स्पेलिंग होती है डेफिनेटली जो होता है गाइज, मैं बता दूँ, 1 मिनट पानी पी लूँ थोड़ा सा। चलिए गाइज, हम क्या बताने वाले थे, हाँ ज़रूरी के बारे में। तो ज़रूरी के बारे में हमने ये बताता है ज़रूर, तो यहाँ पर डेफिनेटली लिखा जाएगा डेफिनेटली। अब ये जो है एक अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। क्या है, इसे हम कह सकते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब हमेशा, ये ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब जो होता है, ये एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, यानी वर्ब से पहले एडवर्ब लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम राहुल के बाद क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए इसको आप जरूरी नहीं लिखना, तो एक सेंटेंस जो नया बनेगा तो आपको डू डज नहीं लिखना है। जब डू डज नहीं लिखना है हमें, तब क्या करना पड़ेगा, तब मेन वर्ब लिखना है। अब मेन वर्ब लिखना है, लेकिन इससे पहले हमें एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब क्या है, ज़रूर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे डेफिनेटली। डेफिनेटली। अब यहाँ तब कर देंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे गो, और इसमें लगा देंगे ES, गोज़। क्यों कर देंगे, राहुल आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए जब हम डू या डज का यूज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, गो में हम ES लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, हिज होम। ओके गाइज, बस यहीं तक। मुझे लगता है ये बात एक समझ में आ गई होंगी। चलते हैं थोड़ा सा कहानी को लेकर और आगे। चलते हैं अब नेगेटिव पर। अगर कोई दिक्कत होगी गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, और अफर्मेटिव में कुछ स्पेशल रूल्स भी पढ़ लिए। अब पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या आता है इसमें। नेगेटिव गाइज क्या आता है, मैं बता दूं। नेगेटिव अपने आप में यहाँ आप कर सकते हो नो, नेवर, नॉट। क्या, नॉट, नो, नेवर, नॉट। और भी होते हैं, लेकिन जिसका जहाँ यूज होता है उसको हम बताते चलेंगे। तो जैसे स्कैर्सली हो गया, हार्डली हो गया, और सेल्डम हो गया, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं। लेकिन अभी हम इन्हीं लोगों के बारे में समझेंगे। नेगेटिव का मतलब होता है नॉट, नेवर, नो। जिस सेंटेंस में नॉट, नेवर, नो आ जाए, या स्कैर्सली आ जाए, या बेयरली आ जाए, या सेल्डम आ जाए, ऐसे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें काम को मना करने की क्या होता है, रीज़न होता है, कंडीशन होता है। जैसे मैं कह दूँ राहुल अपने घर नहीं जाता है, इसमें क्या है, राहुल अपने काम को मना कर दिया कि राहुल घर नहीं जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। नेगेटिव का मतलब नहीं है जिस काम को मना कर दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंस नेगेटिव होते हैं। अब बात कर लेते हैं ये लगते कैसे हैं। चलिए गाइज, अब मैं बता दूं कि नेगेटिव जब हम समझेंगे तो नेगेटिव में हम डू या डज का यूज़ करते हैं। तो अगर डू या डज का यूज़ करने से पहले बता दो कहाँ लगाए जाते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर कहने का मतलब गाइस एक वचन। जैसे एक वचन मेरा कहने का मतलब हो गया, हमने कहा ही, सी, इट, राहुल, प्रिया, जो भी हो। मैंने कहा बुक, हमने कहा पेन। ठीक है, ये सब क्या, बुक, पेन, या अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये जब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो
सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमेशा हम जो भी यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी इनके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इनके साथ जो हमारा एच वी आएगा, एच वी क्या, एच वी वो क्या आएगा, वो आएगा आपका गाइस डज। क्या आएगा आपका, आएगा डज। ओके गाइस। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो गाइस, प्लूरल हो, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल कहने का मतलब गाइस बहुवचन, जैसे आई आ गया, यू आ गया, वी आ गया, दे, और मैंने कहा जैसे यहाँ पे लिखा था हमने बुक, तो यहाँ हो गया बुक्स, वहाँ लिखा था पेन, यहाँ हो गया पेन्स। ठीक है, ये सब क्या है गाइस, ये अपने आप में बहुवचन है, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या है इन लोगों की। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये होता है बहुवचन माना जाते हैं। जब ये बहुवचन माने जाते हैं तो बहुवचनकर्ता के साथ हमेशा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, बहुवचनकर्ता के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है गाइस, मैं बता दूं कि वो हमारा होता है डू। क्या होता है, वो हमारा होता है डू। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, डू होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में बता दूं गाइस, स्ट्रक्चर जो होता है गाइस, इनके ज़्यादातर हम 2 तरह के स्ट्रक्चर लगाते हैं। पहले हम देख लेते हैं नो के बारे में, नहीं, क्योंकि नो एक क्लोज एंडेड के लिए आंसर देने के लिए होता है, तो नो के बारे में बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेवर और नॉट के लिए। अगर हम सेंटेंस के हिंदी वाक्य में क्या आ जाए, कभी नहीं, क्या हो, सेंटेंस के हिंदी वाक्य में हो कभी नहीं, ये आ जाए कभी नहीं, तो ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा गाइस, मैं बताऊं तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नेवर लगा देंगे, नेवर के बाद तुरंत हम लगा देंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, बस ख़त्म कहानी। अगर सेंटेंस में कभी नहीं का यूज ना हो, ठीक है, मतलब इनका यूज ना हो, ये हिंदी में आए ही ना, कभी नहीं ना आए, सिर्फ क्या आए, सिर्फ नहीं आए, क्या आए, नहीं भर आए। तो नहीं के लिए हम हमेशा स्ट्रक्चर जो यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम डू लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो डज लगा देंगे। डज के तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे, डज के तुरंत बाद हम लगा देंगे नॉट, हम यहाँ पर लगा देंगे नॉट। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लगा देंगे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम लगा देंगे गाइस कॉम्प्लीमेंट, और कहानी ख़त्म। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। एग्जांपल में हमने कहा गाइस, तुम अपने पापा के साथ दिल्ली नहीं जाते हो। ओके गाइस, तुम अपने पापा के साथ दिल्ली नहीं जाते हो। अब यहाँ पर देखिए कभी नहीं शब्द नहीं आया है, सिर्फ नहीं आया, क्या आया है, नहीं आया। इसका मतलब यही क्या हो गया, यही हमारा नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव होने के नाते स्ट्रक्चर कहता है कि जब ये नहीं आया है, सिर्फ यही आया है, तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, तुम। अब यू जो है आपका, देख लीजिए यू आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट में आता है तो हेल्पिंग वर्ब हम डू लगाएंगे। तो सबसे पहले यू लिख लेते हैं, सब्जेक्ट हमने लिखा यू,
यू के बाद हम डू लिखेंगे। अब ये बता दिया हूँ क्यों। इसके बाद तब नॉट लिखेंगे। ओके गाइज, इसके बाद तब जाके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या है, जाना, गो टू। तो हमने यहाँ लिखा गो, इसका टू। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपने पापा के साथ दिल्ली। अब देखिए ऑब्जेक्ट इतना लंबा है, हमने पिछले वीडियो में बताया था जब आपका ऑब्जेक्ट लंबा हो तो पीछे से बनाते आना चाहिए, ठीक है, पीछे से। यानी अब हमें हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है तो पीछे से बनाते चले आओ। पहले लिखो दिल्ली, गो टू दिल्ली। इसके बाद के साथ, विद, ठीक, पापा। अब देखिए अब पापा और अपने दो वर्ड बचे हैं, ठीक है। अब दो वर्ड बचे। अब यहाँ पर देखिए जब किसी नाउन के साथ आपका पजेसिव केस हो, क्या हो, अगर किसी नाउन के साथ आपका पजेसिव केस आया हो तो इन दोनों में सबसे पहले हम जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम जब इसका हम ये हमारा हिंदी में रहेगा, ठीक, हिंदी में आएगा। लेकिन जब इसका इंग्लिश लिखेंगे तो हम नाउन को पहले न लिख करके बल्कि हम पजेशन को पहले लिखेंगे। यानी पजेशन को हम पहले लिखेंगे, इन पजेसिव केस पहले, तब जाके हम क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, ठीक है। यानी अब क्या करेंगे, अब जैसे पीछे से आप बनाते चले आए तो पहले दिल्ली लिखा था आपने, फिर के साथ के इंग्लिश लिखा था, तब फिर पापा की इंग्लिश लिखना चाहिए था। लेकिन नहीं, इसके साथ आपका एक वर्ड जुड़ा है अपने। ये आपका पजेसिव केस है, किसका, तुम का। यू का पजेसिव केस है। अब यू सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, ये यू सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, इसका पजेसिव केस होता है योर। क्या होता है, योर। तो हमें पजेसिव केस पहले लिखना है। यहाँ पर हम लिख देंगे योर। इसके बाद तब जाके लिखेंगे नाउन। नाउन क्या आपका, पापा, फादर, FATHER, फादर, ठीक है। शायद बात समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बाकी की कहानी फिर आगे ले चलते हैं। गाइस हमने कहा प्रिया देखिए गाइस लिखा गया है प्रिया अपने घर पर कभी नहीं नहाती है, ठीक है। तो अब की बात देख लीजिए गाइस ध्यान से, आपका आया है कभी नहीं, ये भी आपका नेगेटिव ही वर्ड है कभी नहीं के लिए। तो यहाँ देखेंगे जब कभी नहीं आया है तो हम सबसे पहले हम अब ये स्ट्रक्चर उठाएंगे। इस स्ट्रक्चर में कह रहा है कि सब्जेक्ट पहले लिखिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आप लोग बोलोगे प्रिया, क्यों, क्योंकि देखिए नहाने का काम कौन नहीं करेगा, प्रिया, है ना। तो जो भी काम होगा वो प्रिया के द्वारा ही होगा। तो प्रिया क्या है, सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ लिखिए आप प्रिया। प्रिया के बाद हमें चाहिए नेवर, क्यों, क्योंकि कभी नहीं आया है। और जब कभी नहीं आ गया तो इसके लिए हम नेवर, अब नेवर लगाने के बाद हम ना तो हमें डू लिखना है ना ही डज लिखना है। ओके गाइज, जब हम नेवर यूज़ करते हैं तो ना तो डू ना ही डज और ना ही नॉट, मतलब डू डज नॉट का यूज़ हम नहीं करते हैं क्योंकि नेवर खुद अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। जब नेगेटिव वर्ड हो गया तो हमें नॉट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइज, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नेवर लगाने के बाद हम लिख देंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब क्या है, नहाना, बाथ, BATH, बाथ। इसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बचा, अपने घर पर। तो पर की अंग्रेजी पहले लिखो, एट। ऑन नहीं, समझ रहे ना, ऑन क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि घर पर मतलब झोपड़ी के ऊपर बैठ के नहीं, घर पर एक जगह की बात कर रहा है, इसलिए एट होम। अब देखिए होम एक नाउन है
और नाउन के साथ आपका एक पोजीशन आया अपने। अब ये अपना क्या किसके लिए है? प्रिया के लिए। तो प्रिया अपने आप में हो गई, मान लीजिए सी। प्रिया का प्रोनाउन क्या होता है? प्रिया का प्रोनाउन होता है सी। अब सी एक सब्जेक्टिव केस है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट होता है हर। उसका पोजीशन क्या होता है? वो भी होता है हर। तो यहाँ पर हम लगा देंगे हर। हर के बाद आपका हो जाएगा नाउन यानी होम या हाउस। ठीक है, प्रिया नेवर बाथ एट हर होम। ओके गाइज, मुझे लगता है ये कहानी समझ में आ गई होंगी। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, उसको फिर से सही किया जाएगा। ओके गाइज, तब तक के लिए आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म की जाती है। मतलब आज की कहानी, आप लोगों की कहानी और हमारी कहानी यहीं रोक दी जाती है। और इसमें अभी बचा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आने वाला है, मतलब कल आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इंग्लिश इन्फो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक बात और, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।